अस्सलाम वालेकुम गाइस। दोस्तों, आज मैं गोट फार्मिंग के बारे में ये बात करना चाह रहा हूँ कि बिजनेस गोट फार्मिंग का बिजनेस आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग छोटा सा आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो गोट फार्मिंग के बारे में मैं कुछ आपको पूरी डिटेल बताता हूँ। जितना मेरे पास इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। तो गोट फार्मिंग एक बहुत अच्छा बिजनेस है। किसी इंसान के पास अगर कोई जिसकी अपनी जमीन है, जिम्मेदार छोटे छोटे हैं, उनके लिए भी है। और एक शहर में रहने वाले अगर कोई बिजनेस ये भी कर सकते हैं, अपने घर की छत पे कर सकते हैं, रेंट पे जगह लेके कर सकते हैं। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है और ये बहुत अच्छा बिजनेस है। इसमें प्रॉफिट रेशियो बहुत ज्यादा है। मतलब आपका कि इनकम डबल हो जाती है दिनों के अंदर। मतलब एक साल के अंदर आपकी इनकम डबल से भी ज्यादा हो जाती है। बस अल्लाह ताला आपका नसीब अच्छे करे तो ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, इसमें कसारा तो इंशाल्लाह है ही नहीं है, फायदा ही फायदा है। तो गोट फार्मिंग के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो क्या क्या सिस्टम इसके अंदर है, क्या क्या चीज़ें हैं, कितने अखराजात स्टार्टिंग में आप कैसे करें। तो इसमें यह है कि आप स्टार्टिंग में 10 बकरियों से कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, 10 बकरियां लें। लेकिन आप बकरियों का इंतखाब जो करना है, बकरियां थोड़ी अच्छी नस्ल की हो। नॉर्मल बकरी आप नहीं लें, बकरी अच्छी नस्ल की हो जो 2 से ज्यादा बच्चे दे, मिनिमम 2 बच्चे दे। 2 से ज्यादा जो 2 से ज्यादा देगी वो 2 से कम नहीं देगी, 2 से ज्यादा ही देगी। 3 देगी, 2 देगी, 4 देगी। और दूध भी 1 से 2 किलो देगी। ठीक हो गया। तो इसमें राजनपुरी है, फैसलाबादी है, मक्खी चीनी है और मोहम्मद पनाह है, दीनापुरी है। ये 2-3 नस्लें और भी हैं। तो ये नस्लें वाली जो बकरियां हैं ये आपको बच्चे भी ज्यादा देंगी और दूध भी ज्यादा देंगी। ये एक साल में 2 दफा बच्चे दे देती हैं। एक साल में 2 दफा बकरियां बच्चे दे देती हैं। तो आप इसको 10 बकरियां का इंतखाब कर लें या कर लें आप 5 का, आप पे डिपेंड करता है आप कितना, वो क्या कहते हैं, कितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो इसके लिए आपको 5 लेनी है तो 5 ले लें, 10 लेनी है तो 10 ले लें। तो आपको 10 से 15 हज़ार तक बकरी छोटी मिल जाएगी। फुल रेडी तो नहीं मिलेगी, छोटी मिल जाएगी जो कि 6 माह तक आपको आगे प्रेगनेंसी दे देगी। ठीक है। तो 10 हज़ार की अगर आप लगाते हो, अगर आप बच्चा ले रहे हो 10 हज़ार का, तो 10 लोगे तो 1 लाख तक आ जाएगा। तो आपको फूड का इंतखाब सबसे इसका इम्पोर्टेंट बात है कि आपको फूड का बहुत अच्छे तरीके से इनका ख्याल रखना है। ये सिटी में भी कर सकते हैं, आप घर में कर सकते हैं, छत पे कर सकते हैं, बाहर जमीनों वालों में जिनके थोड़ा बहुत जमीन है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। फ्री वाला हिसाब हो जाता है, ना रेंट देना पड़ेगा ना कोई बात, सारी बचत ही बचत होगी। तो फूड का ये सिस्टम है कि कुछ लोग बिजनेस इसमें फ्लॉप इसलिए होते हैं कि वो क्या करते हैं, बस बाहर से खाना खिला दिया बस, और कुछ नहीं, लालच करते हैं सेविंग का। लेकिन वो जो सेविंग का लालच करते हैं, मतलब उनको दाना नहीं डालते, वंडा नहीं डालते, और वो उसकी वजह से प्रोडक्शन कम होती है। एक तो बकरों का वेट कम होता है, सेहत वीक रहती है, बीमारियां अटैक जो है वो जल्दी कर देती हैं। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आप वंडा डाल रहे हो, उनको उनकी केयर कर रहे हो, उनको आप दाना वगैरह दे रहे हो, तो उसकी वजह से सेहत बकरे की अच्छी रहती है बकरी की, और बीमारियों के अटैक जो है वो 10% कम हो जाती है। ये बहुत बड़ी बात है खाने को लेके। तो आप इसका तरीका कर रही है कि आप फर्स्ट मॉर्निंग में सुबह के टाइम, जैसे हम कहते हैं कि हमने अपना ब्रेकफास्ट करना है, तो उसके अंदर आप मॉर्निंग टाइम में इसको हरा चारा दे दें, ग्रास, हरा चारा दे दें, कुछ भी दे दें, हरा ग्रास के अंदर कुछ भी इनको दे दें। और लंच के अंदर दोपहर का जो होगा आप इनको दे दें कि तूड़ी या ड्राई फूड, जो ड्राई इनका होता है घास, तूड़ी के अंदर आप इनको डाल के दे दें, आटा वगैरह डाल के वो खा जाएंगे, खुश होकर खाएंगे। और फिर
नाइट टाइम के अंदर फिर फूड का है कि वंडा देना इनको। वंडा दो किस्म का है। वंडा दो किस्म का इस तरीके से है कि अभी तो आप स्टार्टिंग में तो आपको बकरियां ही चाहिए, तो उनके लिए तो मिल्क प्रोडक्शन वाला वंडा चाहिए। अगर आपके बकरे हैं तो बकरों के लिए गोश्त बढ़ाने वाला वंडा चाहिए। दो किस्म का है। जो बकरियां हैं उनके लिए मिल्क प्रोडक्शन वाला वंडा है। मिल्क ज्यादा होगा, दूध ज्यादा होगा, और दूध ज्यादा होगा तो बच्चे भी हेल्दी होंगे और आपको भी दूध मिल जाएगा। अगर 10 बकरियां हैं तो अगर एक दिन में वो 20 किलो दे रही हैं तो 10 किलो आप रख लो, 10 किलो बच्चों को पिला सकते हो, तो आपकी सेविंग हो जाएगी। और अगर बकरे हैं तो उनको आप वंडा देंगे तो वो भी प्रोडक्शन उनकी अच्छी हो जाएगी, तो उनका गोश्त ज्यादा होगा। जितने हेल्दी होंगे उतना आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो बच्चे 2 से 3 दे देती हैं और 6 मंथ तक ये बेबी डिलीवर कर देती हैं। 5 मंथ तक करती हैं, लेकिन 6 मंथ, 1 साल में 2 दफा ये बच्चे देती हैं। तो इसके अंदर अगर 1 साल के अंदर ये बच्चे देती हैं तो ये 30 बच्चे, 20 बच्चे देंगी और 10 बकरियां, 20 बच्चे देंगी क्योंकि स्टार्टिंग है इसलिए। तो वैसे साल में 2 दफा ये अगर बच्चे देंगी, ये अगर 2 दफा बच्चे देंगी तो ये 60 बनेंगे। तो एक्चुअली बात ये है कि ये फर्स्ट टाइम आपने रखने हैं, उनको थोड़ा बच्चों को बड़ा भी करना है। 6 मंथ के बाद प्रेग्नेंट होंगी तो फिर 1 साल के अंदर ये आपको 1 दफा ही बच्चे देंगी। 1 दफा बच्चे देंगी तो 20 बच्चे हो जाएंगी, 10 के 2-2 बच्चे करके 20 बच्चे होंगे। तो 10 ये खुद है, आपके पास टोटल 30 जानवर हो जाएंगे। 30 जानवर होंगे, उसमें कुछ बकरियां भी होंगी, कुछ बकरे भी होंगे। जो बकरे होंगे उनको आप वंडा इस्तेमाल करवाएं गोश्त के लिए, और जो बकरियां होंगी उनको स्टार्टिंग में वंडा नहीं उनको दें, तो बकरों को ही दें बस वंडा, और बकरियों को स्टार्टिंग में वंडा नहीं दें। तो इनकी खुराक का सिलसिला जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपको बता चुका हूँ कि खुराक के लिए फर्स्ट टाइम मॉर्निंग में सुबह सुबह आपने इनको हरा चारा देना है, दोपहर को तूड़ी के साथ आटा या कुछ चोकर वगैरह मिक्स करके दे देना है, और शाम को आपने वंडा डालना है इनको, जो कि इनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इनकी सेहत का ख्याल रखेगा, बीमारियां जल्दी अटैक नहीं करेंगी। और सबसे बड़ी बात कि अगर बकरे होंगे तो उनका गोश्त की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी, और अगर बकरियां होंगी तो वो दूध की प्रोडक्शन ज़्यादा देंगी, और बच्चे हेल्दी होंगे। और बच्चे हेल्दी होंगे तो बच्चों के ऊपर बीमारी का अटैक कम आएगा। और जी, इसके अंदर बहुत फायदा है, ये बिजनेस अच्छा है। तो 1 साल के अंदर आपको इसकी प्रोडक्शन का पता चल जाएगा, और नेक्स्ट ईयर उससे डबल होगी प्रोडक्शन, क्योंकि अगले साल उन्होंने 2 दफा बच्चे देने हैं। जो फर्स्ट ईयर में लास्ट में आपको देंगे, लास्ट ईयर में 2 दफा देंगे, आगे से भी मिल जाएंगे बच्चे। तो अगर तो कोई बिजनेस करना चाहता है इसका, कि गोट फार्म में अपना गोट फार्म बनाना चाहता है, कंपनी अपने रजिस्टर करवाना चाहता है, तो वो भी गवर्नमेंट के ऑफिस में आप अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल जिस जगह पे आप करना चाहते हो आता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, या फिर कोई फर्द उस घर की। अगर आपका घर नहीं है, रेंट पे है, तो वो रेंट का पेपर आप लेके गवर्नमेंट के ऑफिस में जाएं, वहाँ पे 10,000 तक कॉस्ट आती है, तो आपके नाम की कंपनी बन जाएगी। तो अपना पैड बनाएं, अपना बैंक अकाउंट ओपन करें, और उसके बाद क्या होगा, कंपनी में ये है कि आपको क्लाइंट फाइंड करना है। क्लाइंट फाइंड करना ऐसे है कि आपने ये कुछ लोग बकरियां वगैरह चराते हैं बाहर, इजड़ों वाले होते हैं, आपने अब गोट बाई करनी है, क्लाइंट को साथ लेके उनसे पूछ लेना कि आपको गोट चाहिए। हर बंदे को गोट चाहिए होती है जो ये चराते हैं, उनके पास 5 हो 10 हो, उन्होंने चराना ही होता है, तो उनके लिए फायदा होता है। आप वो क्लाइंट देखें, फाइंड करें, लेकिन अच्छे लोग देखें, जो कि अच्छे जिम्मेदार लोग हों, सिक्योरिटी अच्छी हो उनकी, ऐसे लोग देख के आप उनको दे सकते हैं बकरी बाई करके। और उसका तरीकाकार ये है कि आप उस आदमी को लें, साथ में लेके जाएं, बकरी का इंतखाब करें, अच्छी बकरी दें, और आप उसके साथ पिक्चर लें,
एक फार्म आप अपना एक बनाएं, ये आपको बकरी दी है, इस दिन को दी है, अपनी जो आपके फार्म का नाम है, जो आपके उसके कान पे टैग लगाएं आप बकरी के। टैग लगाने के बाद, टैग लगाने के फायदे होते हैं कि ऐसे आपका पहचान भी होती है बकरी की, फार्म की, और आम कोई चोरी करता है तो फिर भी देखता है कि ये फार्म की है, आगे भी जाएगी, बिकेगी, फार्म की है, उसके कान पे टैग लगा होता है, सुराख हुआ होता है, तो उसमें थोड़ी कम हो जाती है, बेचने बेचाने में भी थोड़ा एहतियात होती है, नज़रों में आ जाती है चीज़ जो टैग वाली होती है। तो उसमें तरीकाकार ये है कि उसके अंदर, फार्म के अंदर आप अगर किसी को दे रहे हो, क्लाइंट को, आप बिजनेस कर रहे हो, क्लाइंट आपने फाइंड किया है, आपने बस, आप कंपनी ओपन किया, आपने बस लोगों को लेके देनी है बकरियां, आप फ्री हैंड है, उन्होंने पालना है, उन्होंने सब कुछ करना है, केयर करनी है उसका। लोगों का बिजनेस इस तरीके से कर रहे हैं कि बकरी जो है वो 4 साल के बाद क्लाइंट की हो जाएगी, क्लाइंट उसकी केयर करेगा, ख्याल करेगा और बच्चे पैदा करेगी, तो वो जो बच्चे पैदा करेगी उसमें आप 50-50% आपका हो जाएगा। मसलन 1 साल के अंदर अगर 4 बच्चे देती है तो 4 साल के अंदर वो 16 बच्चे देगी। आप 15 लगाओ, ये मिनिमम क्वांटिटी है, 2 बच्चे देगी, कुछ मर भी जाते हैं। अगर 5 भी देगी तो 5 आपके 5 उसके, तो उसमें भी माशाल्लाह बहुत फायदा है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है बकरियां रखना, इसमें कसारा तो है ही नहीं है। तो आप अपना बस ख्याल रखें, अगर आप ये बिजनेस करते हैं, देखें जाके, नज़र मारें कि आपके जानवर कैसे हैं, उनकी इंजेक्शन वैक्सीन वगैरह दें। अगर आपने खुद रखनी है, खुद स्टार्ट करें, स्टार्टिंग में आप 5 रख लें, 10 रख लें, डिपेंड ऑन आपकी मर्जी, आप कितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। लेकिन ये बिजनेस अच्छा है, इसमें नुकसान नहीं है। ओवरसीज जो ये बाहर रहते हैं मुल्कों के अंदर, वो भी कर सकते हैं, किसी को लेके दे दें। मैंने खुद लेके बकरियां दी हुई हैं, तो फ़ोन पे रब्ता कर लेता हूँ, अभी कितनी है, कितने बच्चे दिए हैं, क्या सिस्टम है। आदमी से बंदा बात करे, अगर किसी को लेकर, जैसे ही अगर वो बच्चा देती है मुझे इन्फॉर्मेशन दो, इंसान खुद चक्कर लगाता रहे तो ये भी टेंशन ख़त्म हो जाती है। 1 हफ्ते में जाए इंसान, अपने क्लाइंटों के साथ मिलता रहे, 1 हफ्ते के अंदर चक्कर लगाता रहे, तो अपडेट करे, अपना पूरा अपना लिख के हिसाब रखे कि मैंने इस क्लाइंट को इतनी बकरियां दी हैं, ये प्रेग्नेंट इस दिन हुई है, इसके ऐसे ऐसे पूरा हिसाब करे, तो वो भी अच्छा बिजनेस है। अगर आप खुद पालें वो तो सबसे अच्छी बात है, तो उसमें ज़्यादा आपको बेनिफिट है। तो ये आप देखें, अगर जो तो आपने ड्राई देना है इनको फूड, लाइक घास जो ड्राई है उसके अंदर आपने, जैसे तूड़ी कहते हैं, उसके अंदर आपने चोकर वगैरह डालना है, तो ये भी फूड एक नॉर्मल है, ये आप स्टॉक कर सकते हो। 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का आप रख सकते हो घर के अंदर, आपने निकालना है और डाल देना है। और मॉर्निंग टाइम पे आपने हरा चारा डालना है इनको। अगर आप हरा चारा नहीं भी डालते तो फिर भी ये बिजनेस चल सकता है, क्योंकि कुछ लोग हरा चारा डालते ही नहीं है, बहुत कम डालते हैं, क्वांटिटी में बहुत कम डालते हैं। अगर सिटी के अंदर कोई काम करता है तो अगर आप हरा चारा आप 1 दिन ले आते हो तो 2 दिन आप उसको चला सकते हो, ठीक है। थोड़ा भी क्वांटिटी में हरा चारा डल जाएगा तो नो इश्यू। हरे चारे से ये होता है कि थोड़ा उनका जो मैदा वगैरह है सेट रहता है, जैसे कह लो आपके कब्ज नहीं होती, सो उनके जो मसले हैं वो कवर रहते हैं। अभी फार्मिंग जो करते हैं अंग्रेज लोग करते हैं, तो वो भी ऐसे करते हैं, बस हरा जो थोड़ा सा देते हैं, बाकी सारा ड्राई देते हैं। काउ फार्म हो गई, कोई भी जितनी भी फार्मिंग है उनके अंदर ड्राई फ्रूट ही ज़्यादा चलता है। ड्राई फूड जितना होता है, घास हो गया, उसके अंदर चोकर मिक्स कर दिया, आटा मिक्स कर दिया, या वो एक छोटे छोटे केक टाइप होते हैं वो उन्होंने मिक्स करके डालते हैं, ज़्यादा ड्राई चलता है। तो ये आप छत पे भी कर सकते हो, कहीं पे भी कर सकते हो, तो ये एक साइड बिजनेस भी कर सकते हो। तो अगर आप खुद प्रॉपरली करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये मेरी वीडियो थोड़ी अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं आप, और अगर कुछ आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं इसके बारे में तो कमेंट में प्लीज़ बताइएगा, मैं इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन पूरी दूंगा। कुछ भी इसके रिलेटेड आप पूछना चाहते हो, कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हो, मैं प्रोवाइड करूंगा, मैं आपको बताऊंगा।
थैंक यू सो मच, बाय बाय।